हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्लीप। आई एम हिमानी और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। पहले ही मैं इस पे दो वीडियोस बना चुकी हूँ, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम पर। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने 6 पार्ट में क्लब कर रखा है। 6 राइट्स में वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं दो आर्टिकल्स 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे लोग बेचते हैं, बच्चों को बेच देते हैं, लोगों को बेच देते हैं। बेगार, बेगार होता है इनवॉलेंट्री काम कराना विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट, और कोई भी फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। जैसे आपने अभी मूवी देखी होगी केजीएफ, केजीएफ में आपने देखा था कि लोगों को जबरदस्ती काम करा रहे थे, बंधुआ मजदूरी होता है। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 इसमें है कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू कंपेल द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विस विद और विदाउट पेमेंट प्रोवाइडेड इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब स्टेट आपसे जबरदस्ती काम करवा सकता है। अगर आप बोलो कि मुझसे काम नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टेट को अगर जरूरत होगी तो आपको काम करना पड़ेगा विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए काम। मतलब आप गवर्नमेंट जो है वो आपको कहीं पे भी, अगर गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी हो जाती है, अथॉरिटेटिव हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको काम करा सकती है। तो ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगा, तभी आपको जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है, नहीं तो कोई चांस नहीं आपको जबरदस्ती काम करवाने का। आर्टिकल 24 इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में कोई छोटा बच्चा काम नहीं करेगा जिसकी एज 14 साल से कम हो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनकी एजुकेशन जो होती है वो हैम्पर हो रही होती है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए वो नहीं जा पाते। और वो जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैमिली एंटरप्राइज यानी कि फैमिली बिजनेस, इन सब में बच्चे अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका स्टडी जो है या एजुकेशन जो है वो हैम्पर नहीं हो रहा है। ये हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पर है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 क्या करता है? इट गारंटीज ऑल इंडिविजुअल्स टू फोल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपको टू फोल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और दूसरा है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। अब इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में क्या है? आपकी अंतरात्मा को फ्रीडम है, आपकी अंतरात्मा स्वतंत्र है कोई भी रिलीजन, कोई भी किसी भी फेथ को फॉलो करने के लिए। अगर उसको लगता है कि हिंदुइज्म अच्छा है, हिंदुइज्म फॉलो करेगा। उसको लगता है कि कोई भी रिलीजन अच्छा नहीं है, एथीस्ट बनना चाहता है, वो भी एक फेथ है, वो भी फॉलो कर सकता है। इसकी आपको पूरी आजादी है। अब आपको मन के अंतर, आपकी अंतरात्मा ने ये चीजें बोली, अब आप उसको बोल के लोगों को ही बता सकते हो, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, आप बातें कर सकते हो लोगों से। मतलब आपको ओपनली आप बातें कर सकते हो अपने रिलीजन के बारे में। आप ओपनली प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यानी कि आप उसके रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई अगर उसका सिंबल है, जैसे ओम का सिंबल लोग लगा के घूमते हैं, ताबीज वगैरह बांधते हैं, और जो सिख होते हैं वो अपना कृपान लेके चलते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं, मतलब ये हमें प्रैक्टिस करने का हक है। फिर प्रोपोगेट, मैं दूसरों को बता सकती हूँ अपने रिलीजन के बारे में, और अगर वो चाहे तो उसे अपना सकते हैं। कन्वर्ट होने का राइट है उनके पास, वो भी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंजॉय करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये रिलीजन अच्छा है और हम मुझे वो रिलीजन अडॉप्ट करना चाहिए तो वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने उनको बोला कि तुम पैसे लेके बदल जाओ, या फिर उसको थ्रेट देकर कि तुम्हें जान से मार देंगे तुम बदलोगे नहीं अगर रिलीजन, वो सब अगर होता है तो वो एक क्राइम है। वो अपने मन से करता है तो वो कर सकता है, आप अपना रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 डील विद फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इसका ये मतलब है कि स्टेट कभी भी आपके रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। रिलीजियस डिनोमिनेशन को पूरा पूरा हक है उसको मैनेज करने का। जैसे हमारा कुंभ मेला होता है, अब कुंभ कब ऑर्गेनाइज होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ये सारी चीजें स्टेट नहीं बताता, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं बता रही है, ये वो गुरु बता रहे हैं। ईद में चांद कब देखना है, कब से कब शुरू होगा, कब से रमजान का महीना शुरू होता है, ये सब आपको स्टेट नहीं बताता है।
ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं यानी उनके गुरु इमाम ये सब जो होते हैं वो लोग बताते हैं। लेकिन स्टेट तब आ जाएगा अगर कोई पब्लिक ऑर्डर में कोई दिक्कत आ रही हो, मोरालिटी और हेल्थ, इन सब की जब बात आएगी तब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। जैसे एक छोटी बच्ची ने संथारा प्रैक्टिस किया था, संथारा या संलेखना, जिसमें होता है कि आप बिना कुछ खाए पिए आप बैठ जाते हो और आप मतलब आप मर जाओगे, ठीक है। संथारा करने के बाद वो होता है कि हमारी डेथ हो जाए। तो उस छोटी बच्ची ने 14-15 साल की बच्ची थी, उसने जब ये संथारा प्रैक्टिस किया तब सब लोग जो स्टेट है उससे इंटरफेयर किया। जुडिशरी ने बोला कि ये सही नहीं है, एक छोटी बच्ची को अभी पता कहाँ है कुछ, वो तो बहकावे में आके क्या पता बहकावे में आके कर ले। तो वहां उस टाइम पर जुडिशरी ने इंटरफेयर किया था। अगला है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 डील करता है ना टैक्स के लिए। जैसे मान लो कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, अगर स्टेट चाहे तो वो सारे रिलीजन्स पर इक्वली खर्च करेगा। स्टेट कभी भी जो टैक्स का मनी है वो एक रिलीजन पे खर्च नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए खर्च नहीं करना है, वो सब पे खर्च करेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इट डज नॉट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो सब पे इक्वली खर्च करना है, कि कोई किसी के साथ बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक पे खर्च नहीं कर सकता है। अगर स्टेट को कहीं से डोनेशन मिला है जो नॉन टैक्स कलेक्शन है, और वो जो डोनेशन आदमी कर रहा है वो चाहता है कि स्टेट उसको उसके रिलीजन के प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस के लिए खर्च करे, तो वो यहाँ पे अलाउड है, इस आर्टिकल के अंदर वो अलाउड है। इट डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग नॉन टैक्स कलेक्शन मनी फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इवन अ स्पेसिफिक रिलीजन। स्पेसिफिक रिलीजन पे भी खर्च किया जा सकता है, कंडीशन ये है कि वो नॉन टैक्स मनी हो, नॉन टैक्स कलेक्शन यानी किसी ने डोनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 डील करता है विद इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस नेचर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और कहाँ पर नहीं दिए जाएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 4 कैटेगरीज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिवाइड करता है। पहला कैटेगरी है होली ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज हो गए या गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ये सब जो है ये हम उनकी बात कर रहे हैं, होली एडमिनिस्टर्ड और ओन्ड बाय स्टेट। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे रिलीजियस टीचिंग प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट कैटेगरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव एड एंड फंड फ्रॉम स्टेट, या फिर थर्ड है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट एडेड बट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, स्टेट ने रिकॉग्निशन दे रखा है। तो यहाँ पर आपको रिलीजियस टीचिंग मिल सकती है, मतलब रिलीजियस टीचिंग देने का हक है, लेकिन आप किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते। रिलीजियस टीचिंग दी जाएगी बट इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर बच्चा चाहे तो अटेंड करे, ना चाहे तो ना अटेंड करे। फोर्थ है हमारा इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस एंडाउमेंट। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस एंडाउमेंट ने पैसे देकर, जैसे वो चैरिटी करते हैं ना, कि वो उन्होंने कुछ पैसा दे दिया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने एक स्कूल खोला, तो उस स्कूल में रिलीजियस टीचिंग दी जाएगी और सबके लिए कंपलसरी होगा उसको अटेंड करना, ठीक है। रिलीजियस टीचिंग यहाँ पे दी भी जाएगी और एक कंपलसरी भी है। अगर कोई बच्चा नहीं अटेंड करना चाहता है ये रिलीजियस टीचिंग, तो उसको स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस्टेब्लिश किसने करवाया, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने या रिलीजियस एंडाउमेंट ने। अगर ये लोग चाहेंगे कि यहाँ पर रिलीजियस टीचिंग इम्पार्ट की जाए तो वो सारे बच्चों को अटेंड करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी होगा। अगर कोई नहीं करेगा he'll be expelled from the school। ये हो गया हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो आज हमने दो आर्टिकल्स कवर कर लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बाकी दो राइट्स जो है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम भी मैंने पहले कवर कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी लिंक है, आप जाके वो भी देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।